नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लोकसभा की कार्यवाही के बीच हुआ नमाज का वक्त और फिर संसद पहुंचे जामा मस्जिद के इमाम नमाज पढ़ना जारी रखेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सोमवार दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जामा मस्जिद में दोपहर की नमाज से ठीक पहले उपासकों के बीच एक इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि क्या इमाम साहब को आज नमाज पढ़ने का वक्त मिलेगा। नमाजियों की जिज्ञासा चंद मिनटों में समाप्त हो गई जब 48 वर्षीय मोहिबुल्लाह मस्जिद की ओर अपने धीमी चाल से आते दिखाई दिए। नमाज दोपहर 1:20 बजे शुरू हुई और लगभग 10 मिनट तक चली, जिसके बाद मोहिबुल्लाह फिर से सड़क पार कर संसद की ओर निकल गए। दरअसल 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो गया है और नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण कराए जाने के बाद स्पीकर का भी चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद बने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी भी सदन में मौजूद हैं। वह संसद मार्ग की जामा मस्जिद के इमाम भी हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा मैदान में उतारे जाने पर पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के विरोध के बावजूद उन्होंने भाजपा के मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी को 87,000 वोटों से हराकर ये सीट जीती थी। रामपुर के सुअर क्षेत्र के राजानगर गांव में जन्मे मोहिबुल्लाह ने लखनऊ के दारुल उलूम नवतुल उलमा में जाने से पहले ज़िले के मदरसा जामेउल उलूम फुकरानिया में पढ़ाई की। बाद में वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने अरबी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 28 मार्च 2005 को पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में इमाम की नौकरी पाने से पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक अध्ययन में मास्टर डिग्री भी हासिल की। संसद के ठीक सामने स्थित मस्जिद में इमाम होने का मतलब था राजनेताओं और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से मिलने का लगातार मौका, जो नमाज के लिए जाते थे। मोहिबुल्लाह ने याद करते हुए कहा कि प्रार्थना में उनके पीछे खड़े होने वाले प्रमुख व्यक्तियों में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। मोहिबुल्लाह ने कहा कि यह भगवान की कृपा थी कि मुझे यहाँ नियुक्त किया गया। यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसमें आज़ादी से पहले स्वतंत्रता सेनानियों को नमाज अदा करते देखा गया था। मस्जिद में हमेशा मुस्लिम और गैर मुस्लिम प्रमुख व्यक्ति अतिथि के रूप में रहे हैं। हाल के दिनों में राजनीति में शामिल होने वाले उनके एकमात्र रिश्तेदार उनके चाचा तालिब हुसैन रजानगर के ग्राम प्रधान थे। मोहिबुल्लाह ने कहा कि इन मुलाकातों से उनमें राजनीति के प्रति रुचि विकसित हुई। मैं हमेशा उन नेताओं को सुनता और उनके साथ राजनीति पर चर्चा करता जो नमाज के लिए आते थे। मैं हमेशा लोगों की मदद करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहता था। अब मेरे पास इसे करने का मौका है। यह सब मेरे विचार थे, लेकिन यह सब कैसे हुआ, यह सर्वशक्तिमान की योजना है। आखिरकार उन्होंने यह कदम कैसे उठाया, इस पर मोहिबुल्लाह ने कहा कि वह संभल से 5 बार के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान वर्क थे, जो मस्जिद में नियमित रूप से आते थे, जिन्होंने जनवरी में लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में उन्हें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलवाया था और सुझाव दिया था कि उन्हें मैदान में उतारा जाए। रामपुर से 1 महीने बाद ही वर्क का निधन हो गया। अब लोकसभा सांसद मोहिबुल्लाह ने कहा कि वह अगले 5 वर्षों के दौरान रामपुर में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के मुद्दों को संसद में उठाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा फोकस इन 3 चीज़ों पर होगा। इसके लिए मैं ज़िले के लोगों से इनपुट लूंगा और जनता के मुद्दों को उठाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।